वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ये प्रोजेक्ट जो हमने कुछ दोस्तों ने मिलके किया है, तो सोचा कि वो आप लोगों को दिखा दूं। इसमें कोई प्रोजेक्ट तो इतना मतलब विजुअली तो कोई इतना नहीं है अट्रैक्टिव, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली जो यूज़ की हैं। तो सोचा कि वो आपको मे बी कुछ ना कुछ जो आप लोगों में से डेवलपमेंट जो है उसको पिक कर चुके हुए हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए मे बी वो कुछ लॉजिकली कुछ अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो मैं आपको दे सकूं। तो जो है प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है कि हम जो है ना, जिस तरह से नेटफ्लिक्स है या इस तरह की स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, उस तरह का कुछ आइडिया जो है वो देना चाह रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से जो है वो इसका करवाता जाता हूँ जो है विजुअली भी। तो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है नट नट। ये बस ऐसे ही सोच रहे थे कि भाई इसका नाम क्या रखें, तो कुछ नाम नहीं याद आ रहा था, तो नेटफ्लिक्स से जो है वो हमने इसका नट जो है वो जो होता है वो जो उसके अंदर आइस एज के अंदर उसके पास वो पता नहीं उसका नाम मुझे भूल गया। उसके पास जो होता है वो जो गुलैरी सी जी होती है, तो उसके पास। और ये उसी के नट्स जो हैं हमने फैब आइकन में भी लगाए हैं दो, बिकॉज नट एंड नट। तो जो अगर आप साइन इन नहीं हुए तो फिर आपके सामने ये कुछ इस तरह से आता है, और इधर आपको साइन इन करना पड़ता है। और साइन इन जो है उसके लिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है पहले, तो आप यहाँ से जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं अपना यूज़र नेम वगैरह दे के, फ़र्स्ट नेम और सारा कुछ। और इधर ऑफ कोर्स जो है वो वैलिडेशन भी हो रही है, और ये सिंपल सी वैलिडेशन ही है। आई थिंक इसका कुछ इतना वो नहीं है कि आप जो यूज़र नेम है वो पहले नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास जितने भी यूज़र्स हैं उनमें से। और इसी तरह से जो ईमेल है वो भी यूनिक होना चाहिए। तो अब बाकी जो फ़ोन नंबर है, फर्स्ट नेम और पासवर्ड, ये जो भी किसी ने रखना है। बहरहाल इसको हम यहाँ से जो है वो साइन इन करते हैं जब, तो अभी आप यहाँ पे अगर ऊपर देखें ना, तो इधर कोई आपको वो भी नहीं नज़र आ रहा। जो बाकी इधर मेन्यूज़ हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका ये नज़र आ रहा है। तो ये काइंड ऑफ जिस तरह से नेटफ्लिक्स का है उसी तरह से इसका भी है, क्योंकि कंट्रोल्स अभी जो हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जो ही मैं इधर से साइन इन करूँगा, और अगेन अगर आपको मैं ये भी दिखाऊं कि अगर इसमें मैं जो है इसके क्रीडेंशियल्स गलत दे देता हूँ, तो वो भी चेकिंग हो रही है। वो उसको बताएगा कि पासवर्ड या जो यूज़र नेम है उनमें से कोई एक जो है वो गलत है। तो ये मैंने सेव किया हुआ है, तो वो जो उसने रीलोड किया तो उसने ऑटो फिल कर दिया। मैं इसको दोबारा जो है वो साइन इन करूँगा। अब ये जो सारा डाटा है ये हमारा अपने जो लोकल हमारा अपना डेटाबेस है ये उसमें से आ रहा है। और उसको मैंने फ़िल किस तरह से किया है, ये सारे पोस्टर्स मैंने किस तरह से लगाए हैं, वो मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। लेकिन इस तरह से जो है, अब अगर आप यहाँ पे आप ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे मूवीज़ का एक मिल रहा है, और ये वही था जो होम पेज पे भी आ रहा है, ये वही है सारा कुछ। और इस तरह से ये टीवी शोज़ है, और टीवी शोज़ का अलग से डेटाबेस है, और इसके अंदर मेरे पास पोस्टर्स नहीं थे, तो ये मैंने एक ही स्टैटिक तस्वीर जो है ना वो सभी में लगाई हुई है पिक्साबे से उठा के, और लिंक भी इनफैक्ट उन्हीं का ही है। लेकिन ये जो डेटा है ना ये ओरिजिनल है। ये एक एक्चुअल टीवी शो है, और ये उसी टीवी शो की जो डिस्क्रिप्शन है ये वो है, और इसी तरह से बाकी भी सारे हैं। और इनमें से अगर मैं किसी एक पे करता हूँ वॉच नाउ, तो इसमें से ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये वॉच लिखा होगा, फिर कोट्स के अंदर उस टाइटल का नाम लिखा होगा, और थोड़ी सी ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। और ये भी हर जो होगा हमारा जो यहाँ पे टाइटल है उसका होगा। और ये आपने सपोज़ करना कि यहाँ पे उसकी वीडियो चल रही है, तो वैसे हम यहाँ पे उसका पोस्टर दिखा रहे हैं, लेकिन आप सपोज़ करें कि ये उसकी वीडियो चल रही है शॉशैंक रिडेम्पशन की। और इधर कुछ इस तरह से ही है कि हम जो लाइक उसका ये जो है वाज रिलीज्ड इन, और ये उस मूवी का रिलीज़ ईयर है, और डायरेक्टेड बाय ये मूवी का डायरेक्टर है, और ये उसकी रेटिंग एंड सो ऑन। ये कुछ उसके स्टार्स भी हैं, 4 स्टार्स होंगे हर जो टाइटल है उसका। तो मूवीज़ के केस में इस तरह से आप फिर वापस आएँ, और इनमें से कोई और जो मे बी इंसेप्शन जो है उस पे जाते हैं, तो इंसेप्शन जो है वो भी यहाँ पे लिखा आ जाएगा। और इसी तरह से ये सारा कुछ, और इस जो पोस्टर है अब वो इंसेप्शन का आ जाएगा। और कुछ और अगर हम इधर नीचे जाएं और आप लोड मोर करते हैं, तो नीचे जो हैं वो 20 मोर आ जाएंगे। ये हम ना बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर ऑफ़ मूवीज़ हैं एक पेज पे वो 20 शो कर रहे हैं।
तो यहाँ पे 20 मोर आ जाएंगी। और इनमें से अगर आप में भी ये जो प्रेस्टीज है इसको इस पे अगर आप आते हैं तो प्रेस्टीज यहाँ पे इसका ये लिखा, आई थिंक मैं इसको गलत ना प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्रेस्टीज आई थिंक यही होता है, लेकिन जो भी है वो जो भी है यहाँ पे बिल्कुल यही आएगा। लेकिन मैं दिखाना ही अभी ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इससे वापस जाता हूँ ना तो हम उसी जगह पे आएंगे। ये नहीं है कि आप का ये सहारा इधर आया हुआ होगा और फिर वही 20 जो ऊपर थी वही आई हैं और अब आपको दोबारा इस इधर से लोड करके तो फिर उधर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, जो आपने लोड किए हुए होंगे ना, अगर आप इनमें से किसी एक पे जाते हो और फिर उधर से आप वापस आते हो तो आपको उधर ही लाया जाएगा जिधर से आप गए थे। और इसी तरह से लाइक आप जितने और नीचे जो हैं वो लोड मोर करते जाएंगे तो वो आते जाएंगे 20 पर जो लोड मोर ये बटन है उससे आएंगे। और फिर अगर आप इधर इधर हमने ना अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लोड कर चुके हुए हैं। अब मैं अगर इधर टीवी शोज़ में जाता हूँ और इधर मैं बिल्कुल उसी तरह से किसी इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका थोड़ा, क्योंकि डेटाबेस और जगह से मैंने डेटा सेट लिया हुआ है, आई थिंक कैगल से मैंने लिया था, तो दूसरा भी डाटा सेट मैंने किसी इधर से गूगल से ही, पता नहीं वो भी कैगल से लिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन लिया मैंने दोनों ऑनलाइन ही थे। और उसमें अब ये आ जाएगा और इसका थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसके अंदर स्टार्स जो हैं उनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो उसको भी पूरा फ़ायदा जो है वो उठाया हुआ है। लेकिन इसके अंदर ना डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दी हुई थी इस डेटाबेस में, तो जो भी टीवी शो होगा उसका साथ में हमें मिल रहा है कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कि उसके अंदर मतलब स्टोरी काइंड ऑफ क्या है। तो ये वो आ जाएगा सारा कुछ। और ऊपर भी अगर आप देखें तो ये भी इधर भी डायनामिक है सारा कुछ। और फिर अगर हम किसी और पे इसी तरह से क्लिक करते हैं तो अब ये उस वाले का जो डेटा है वो शो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इसको भी यहाँ पे लोड मोर करता हूँ तो बिल्कुल उसी तरह से 20 जो है पर क्लिक वो हमें लोड करके ये देगा। और इसकी स्टाइलिंग ऑफ कोर्स मैंने को नहीं की हुई बिकॉज स्टाइलिंग कोई इतनी कूल नहीं है, लेकिन ये सारा डेटा जो है यहाँ पे शो करवाना वो मकसद था मेरा। तो और ये भी अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो ये भी ऊपर से डायनामिकली अपडेट हो रहा है। और इसी तरह से अब मैंने इसको भी लोड मोर किया था अब, लेकिन मैं वापस अगर मूवीज़ पे जाता हूँ एक बार तो इधर फिर से 20 हो जाएंगी, जितनी पहले थी अब वो रीसेट हो चुकी हुई हैं। और इधर से अब मैं अगर दोबारा अब लोड करना चाहता हूँ तो अब दोबारा लोड होंगी वंस अगेन। और इस तरह से अगर मैं इधर से अब इस पे आता हूँ तो इसके भी सिर्फ ऊपर वाले जो 20 थे सिर्फ वही रह गया। अगर आप इसको दोबारा करते हो तो फिर वो इधर आ जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं ऐसे आ गया हूँ और इसमें अब ये जो मेरा अकाउंट है इसके अंदर मैंने इसको ना सब्सक्रिप्शन भी लेके दी हुई है। तो अगर हमने यहाँ पे टेस्ट के लिए ना एक बनाया हुआ है, एक आई थिंक ये समवन कुछ दिन पहले की बात है, तो समवन एक बनाया था, इसके अंदर बाकी सारा कुछ सेम ही आएगा। और ये जो पिक्चर है ना ये प्राइवेट और की आ रही है बाय द वे। और यहाँ पे ये जो इसकी आईडी है ये हम रैंडम जनरेटर की मदद से जनरेट कर रहे हैं, तो ये हर बार रैंडमली होगी और ये स्टैटिक है। तो अगर आप साइन आउट करते हैं तो उसके बाद ये 23 चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी इधर करते रहें तो ये क्योंकि स्टैटिक हमने रखा हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद ये वाला जो अकाउंट है इसके अंदर ना वो कोई नहीं है मेंबरशिप, तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये एरर आ जाएगा। एरर है या ये जो भी है कि भाई आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप इसको वॉच नहीं कर सकते। तो वॉच इसमें मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे यही आएगा। और अगर आप जॉइन नो पे करते हैं तो आपको ये वाला जो फॉर्म है वो ले ला के दे दिया जाएगा। और ये प्री फील्ड होगा, आप इसको वैसे चेंज भी कर सकते हो लेकिन ये प्री फील्ड होगा, जो भी आपका यूज़र नेम है वो इधर वो खुद ही लिख देगा। ये नीचे वाला जो है वो आपने खुद लिख देना, ये कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर और एक्सपायरेशन डेट और CVC उसकी सारी। और जॉइन नो करेंगे तो ये सारा कुछ डेटा जो है ये उसके अंदर राइट होगा जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर, और फिर आप इसको देख सकेंगे। और इसके अलावा जो इसकी ना सिर्फ इसी तरह से हम इसको नहीं कर रहे, इसके साथ ना आपको मैं दिखाता हूँ उसके अंदर डेटाबेस के अंदर कि हम मेंबरशिप को मंथली बेसिस पे किस तरह से चेक भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको ये दिखाना था कि ये बस ऐसे ही हम नहीं देख लेते, अगर आपके पास मेंबरशिप हो तो ही आप देखेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं देख सकते। तो ये भी नहीं आपको देखने देगा टीवी शोज़ भी, क्योंकि इसकी भी सब्सक्रिप्शन जो नहीं है हमारे पास। तो मैं इसको साइन आउट करके तो अपना जो
है उसको मैं ले आता हूँ, ताकि इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो ये हम देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ, और जो है बाकी सारा कुछ वारदात जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोड जो है वो सबसे पहले तो हम इस पे से स्टार्ट होंगे, जो इंडेक्स है, और ये हम एक्चुअली ASP.NET जो है उसको यूज़ करके बना रहे हैं। तो बैकएंड पे जो कोड है वो, यानी कि जो डेटाबेस है उसको करने के लिए हमने C# यूज़ की हुई है, डेटाबेस को कांटेक्ट करने के लिए और उसके अंदर रीड राइट करने के लिए। और वैसे जो है वो MS SQL है। तो इसके अंदर हम इस तरह से आ रहे हैं कि ये इंडेक्स HTML जो है ये सबसे पहले वो जो आता है ना साइन इन करने वाला, ये वो है। तो अगर हम यहाँ पे साइन इन नहीं है, नॉट, तो फिर ये वाला सारा कुछ दिखाएंगे। और अगर पासवर्ड अगर हम वो रॉन्ग दिखाते हैं तो फिर ये नीचे एरर फिर आता है, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा और बाकी सारा कुछ शो होगा। और एल्स अगर हम साइन इन हो गए हुए हैं तो फिर हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू होम पेज। तो वही हम कर भी रहे थे। हाँ, लेकिन ये कोई इतना वो नहीं है। अब मैं इधर से, ये कुछ हमारे पेजेस हैं और इनकी कोई मैंने वो भी नहीं की हुई, जो क्या कहते हैं उसको, कि इसको मैंने इस फ़ोल्डर में रखा हुआ है, वो फ़ोल्डर तो ये भी कोई नहीं है। तो उसको भी आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, क्योंकि अभी ये वैसे प्रोजेक्ट है, इनकम्प्लीट है। इसके अंदर कुछ फ़ीचर्स हमने डालने हैं और भी, जो एडमिन कंट्रोल्स के हैं, लाइक इसके अंदर कोई मूवी या टीवी शो ऐड या डिलीट करने वाला, तो ये इसकी भी थोड़ी रिफैक्टरिंग जो है वो भी अभी रहती है। लेकिन मैंने पहले भी जैसे बताया कि आपको ये दिखाने का मकसद कुछ कोड दिखाना है, तो आप उस पर ही फोकस करें। अब मैं वैसे इसको तरतीब से दिखाता जाता हूँ, ताकि हमें जो है ना वो ये ना याद रखना पड़ेगा कौन सा देख लिया और कौन सा रहता है। तो होम पेज सबसे पहले जो है वो आता है, और इसमें ना सबसे पहला ही ऊपर सबसे टॉप पे हम ये जो है कंडीशन चेक करें कि अगर साइन इन नहीं ना होया हुआ तो फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाए उस पे। इसका क्या मतलब है कि आप ये नहीं कर सकते कि साइन इन किए बगैर ही, लाइक आप इधर ऐसे है ना, इसको मैं अगर साइन आउट कर दूं तो इसके स्लैश आप होम पेज इस तरह से करने की कोशिश करें तो वो आपको नहीं करने दिया जाएगा। वो आपको इधर ले आएगा कि साइन इन अगर हैं तो ही आपको होम पेज का कंटेंट जो है वो देखने दिया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ये वो कर रहे हैं, और उसके बाद अदरवाइज़ ये सारा कुछ होगा। और रिज़ल्ट्स का ये हमारे पास एक कंटेनर है, जो वो वहाँ पे हमें मूवीज़ नज़र आ रही थी, मैं आपको ये जो है ये सारा, तो इसका यहाँ पे हमने जो C# है उसका कोड यहाँ पे लगाया हुआ है HTML के आजू बाजू में। और इसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे ये CS HTML पेज है, तो इसके अंदर हम C# एंड HTML दोनों मिक्स कर सकते हैं, जस्ट लाइक रिएक्ट के अंदर आप जो जावास्क्रिप्ट एंड HTML सारा कुछ वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ये इस लूप के अंदर मैं ये सारी डिव्स जो हैं, ये एक कार्ड जो है ना, बेसिकली ये मूवी का वो जो कार्ड है, ये वो हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर ये इमेज है सबसे ऊपर जो आपको वो नज़र आ रही है, और मूवी का जो पोस्टर है ये वो रख रहे हैं हम। ये एक मूवी मेमोरी डीबी के अंदर ना, ये मेमोरी डीबी एक हमारे पास स्टैटिक क्लास है, और उसके अंदर ये स्टैटिक लिस्ट है जो कि लिस्ट ऑफ मूवीज़ है, और उसके अंदर हम ये मूवीज़ रीड कर रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस। और उसका पोस्टर यहाँ पे आ जाएगा, और उसका ऑल्ट जो है वो उसका नेम आ जाएगा, और नेम में उसका जो, सॉरी, जो टाइटल है जो आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला, ये उस मूवी का नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद रिलीज्ड इन मूवी डॉट रिलीज ईयर है, डायरेक्टेड बाय, ये मैं खुद से उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर, इस डेटा सेट के अंदर उन्होंने वो को नहीं इंक्लूड की हुई थी। तो ये मैंने खुद से इसकी डिस्क्रिप्शन बना दी कि इस दिन ये रिलीज़ हुई थी इस साल में, और डायरेक्टेड बाय मूवी डॉट डायरेक्टर। और इसी तरह से नीचे जो वॉच नाउ वाला है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको पैरामीटर भी सेंड कर रहे हैं कि जो भी मूवी की आईडी होगी उसके साथ रीडायरेक्ट आपने करना है /वॉच पे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, और ये आईडी का क्या मतलब होता है वो भी। और ये नीचे वो वाला बटन है वॉच नाउ, कि इस पर क्लिक होने पे हम ये जो href है वो दे रहे हैं टू दिस वॉच पेज। ये यहाँ पे हमने पेज बनाया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ये लोड मोर वाला बटन है। लोड मोर के पे क्लिक करने पे हम ये सबमिट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने जो है वो जावास्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। तो ये एक ही पेज में हमने जो है वो सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, तो जो भी हमारा फॉर्म डेटा होगा ना, ये हम फॉर्म आईडी, जो ये हमारा फॉर्म है ना, ये वाला जो लोड मोर है,
उस फॉर्म की आईडी जो है वो मैंने फॉर्म ही रखी हुई है। तो जब ये इस पे क्लिक होगा ना तो हम जो होम पेज है उस पे पोस्ट मेथड जो है वो पोस्ट एक्चुअली करेंगे, रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको ना हम यूज़ कर सकते होते हैं ये जो पोस्ट और गेट जो इस तरह के फैच रिक्वेस्ट हैं उनको हम उसके अंदर ना सी शार्प के अंदर कैच कर सकते होते हैं। तो ये हम वो कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं उसको बैकएंड को बोलूँगा कि हम यहाँ पे कुछ डेटा पोस्ट कर रहे हैं, और फिर उधर से हमें कुछ रिस्पांस आएगा और उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड, और बैकएंड पे क्योंकि सी शार्प है तो उसके दरमियान वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से हम इसकी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बट उधर से जब हम ये पोस्ट मेथड करेंगे ना, सॉरी जो फर्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो उधर से ये जो रिस्पांस है फिर आएगा, और ये रिस्पांस हम इसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और वो जो डेटा है ये जेसन के अंदर कन्वर्ट होके हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर ये हमारे पास ना वो मूवीज़ होंगी, उसके अंदर वो जो ये वाली लिस्ट थी ना, ये वाली ये, तो ये हमारे पास इनटू जेसन हमें मिल जाएगी, और ये वो वाली मूवीज़ हैं। और इस पे हम फॉर ईच लगा सकते हैं बिकॉज़ वो एक लिस्ट होगी या एरे होगा जावास्क्रिप्ट का। तो उसके अंदर फॉर ईच मूवी हम यहाँ पे जो है वो ये जो होगा ना ये वाला, जिसको हम कह नहीं सकते, ये वो वाली डिव है यहाँ पे, ये जो थी ना ये वाली, इसकी आईडी रिज़ल्ट है जिसके अंदर हम ये सारा कुछ दिखा रहे हैं, ये जो कि यहाँ से शुरू होता है और सारा इधर नीचे तक। तो ये वो वाली डिव है और वही हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके अंदर बेसिकली जो रो है ना क्लास, उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो इनर HTML है उसको खाली कर देंगे एक बार, और मे बी ये ठीक नहीं है बिकॉज़ मैं ऑलवेज़ ज़ीरो से लेके एंड तक सारा कुछ री रेंडर कर रहा हूँ, लेकिन एनीवे और उसके बाद ये वैसे कंसोल लॉग हमें नहीं करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उस टाइम पे डिबगिंग के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वही जो ऊपर किया था, लेकिन अब इस मूवी का ये क्योंकि इसके अंदर वही सेम ऑब्जेक्ट जो लिस्ट है वो हमें मिल रही है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वो वाली मूवी का पोस्टर यहाँ पे इस इमेज का पोस्टर लगा दें। और ये उसके बाद बाकी सारा कुछ वही है, यहाँ पे मूवी का नेम, ये उसका रिलीज़ ईयर है, और इसी तरह से ये मूवी का डायरेक्टर है, और ये मूवी की यहाँ पे हम आईडी लगा के और वॉच स्लैश हम उधर जा रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये पैरामीटर्स का नहीं पता तो ये बड़ी कूल काम है। तो बहरहाल ये सेम वही जो है ना डॉम, वही हम यहाँ पे जनरेट करके, तो हर बार इस क्योंकि ये लूप चल रहा है ना, तो इसी लूप के अंदर जो ये वाला एलिमेंट हमने ऊपर से सेलेक्ट किया ना, उसकी इनर HTML को हम यहाँ पे इस ये वाली जो न्यू HTML है इसके ये उसके साथ अपेंड करते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनर HTML जस्ट एक स्ट्रिंग ही होती है, तो उसके साथ हम उसको अपेंड करते जा रहे हैं। और यहाँ पे नीचे हम जस्ट इन केस ये एरर कैच कर रहे हैं, ये भी जस्ट मैं उस टाइम पे डिबगिंग के लिए इसको रखा था, बट अब ये क्योंकि वो काम कर रहा है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं या कमेंट आउट कर सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है। बहरहाल ये इस तरह से ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पेज है इसका बैक एंड किधर चल रहा है, और उसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ, और वो उधर से किस तरह से हम इसके अंदर ये जेसन जो है ये लेकर आ रहे हैं। तो इस पे मैं इस पेज के अंदर राइट क्लिक करके इसका कोड जो है वो देखूंगा ना, तो ये सी शार्प की फ़ाइल है, और इसके अंदर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ऑन गेट है एक, और एक ऑन पोस्ट है। तो ऑन गेट कब कॉल होता है, ये जब भी आप इसके अंदर पेज मॉडल के अंदर ASP.NET के अंदर ये क्लास के अंदर से अपनी एक क्लास इनहेरिट करते हो ना, तो उसके अंदर ना ये मेथड्स आपको मिल जाते हैं जो कि रिकग्नाइज़ किए जाते हैं इसकी तरफ से। तो ऑन गेट तब फंक्शन खुद ही कॉल ये मेथड हो जाएगा जब आप किसी पेज को लोड करते हैं या रीलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी रीलोड करता हूँ तो इसका एक्चुअली ये वाला जो मेथड है ये कॉल हुआ है, क्योंकि ये होम पेज का सी शार्प है, तो इसका ये वाला उसने कॉल किया। लेकिन इसके अंदर ना हम कुछ चेकिंग्स कर रहे हैं, ये ऊपर वाला मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, अगर आपको समझ आ रही है वैसे ही ठीक है। लेकिन ये ना हम इधर चेक कर रहे हैं कि अगर मूवीज़ का काउंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो फिर आप इधर से रिटर्न कर जाएं। इसका क्या मतलब है कि अब ये है ना इधर, तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी रीड कर ली हुई हैं 20 मूवीज़, तो इसको अगर मैं इस पे रीलोड करता हूँ ना तो आपको दोबारा मूवीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही रीड कर ली हुई हैं। तो
तो इसको दोबारा उधर डेटाबेस में जाके तो उधर रिक्वेस्ट करके उधर से डाटा ला के फिर इधर रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूज़लेस होगा। हमारे पास पहले ही डाटा है और वो इधर इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर कैश के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे, बार बार उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं था, जो कि फ़र्स्ट केस में था, तो उस केस में हम रीड मूवीज़ जो है ये इसमें जा रहे हैं और ये यहाँ पे नीचे है, और इसके अंदर हम सिंपल जो उसके साथ कनेक्शन कर रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी हुई है जो कि मूवीज़ टेबल है, उसके अंदर हम ऑफसेट मूवीज़ काउंट के साथ ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इस केस में मैंने 20 मूवीज़ रीड की हुई है ना, तो 20 जो उसके अंदर रो है ना, 20 नंबर रो, उससे आगे आपने शुरू करना है रीड करना। 20 क्योंकि हमारे पास पहले ही हैं, तो उससे आगे वाली जो कितनी आपने लेनी है मूवीज़ पर पेज, तो मूवीज़ पर पेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू होगी 20। तो हम ये कह रहे हैं कि जितना भी मूवीज़ का काउंट है ना, उसका जितना भी साइज़ है, उससे आगे, उस नंबर से आगे जो रोज़ हैं इतनी, उनको आप फैच करके ले आएँ डेटाबेस में से। ठीक हो गया? और वो हम यहाँ पे सिंपली उसको रीड करके और उसका ये मूवी कंस्ट्रक्ट करके एक, और उसको अपनी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और बस इधर वही हो रहा है, और ये वही स्टैटिक लिस्ट है जो कि हमने स्टैटिक क्लास के अंदर बनाई हुई है। तो और ये है वो ऑन पोस्ट, जो कि यहाँ पे आपको ये वाला इस केस में ये कॉल हो रहा है, जो लोड मोर के केस में वो ये वाला कॉल हो रहा है। उस केस में हम रीड मूवीज़ कर रहे हैं, और रीड मूवीज़ करने के बाद हम यहाँ पे जेसन रिज़ल्ट जो है एक रिटर्न कर रहे हैं विद दिस ऑब्जेक्ट। ये जो लिस्ट है इसके साथ हम एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इसका यहाँ से हम आई एक्शन रिज़ल्ट रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे ये इधर पहुँच जाएगा। और उसको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेप्ट करके उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करके, और फिर यहाँ पे उसको ये वही सारा कुछ कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये उस तरह से हो रहा है। ये सेम मेथड जो है ये हम इधर भी यूज़ कर पा रहे हैं और इधर भी। और ये जो ऊपर वाला था ना, ये वाला, ये ऐसे है कि अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये हम चेक करें शोज़ डॉट काउंट। अगर शोज़ का काउंट ग्रेटर दैन मूवीज़ पर पेज हो गया हुआ है, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने ये करना है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, ऐसे ऐसे हमने रीड किया था ना, ये एक्चुअली हम शोज़ का बात कर रहे हैं। तो ये अब इसका काउंट कितना हो गया? 20 से ग्रेटर हो गया। जितना भी आपने रखा हुआ है, हम क्या चेक करें कि उससे अगर ग्रेटर हो गया ना, और फिर आपने, क्योंकि ये किसका ऑन गेट है, ये है होम पेज का, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैंने 20 से ज़्यादा इसको रीड कर लिए हुए हैं ना टीवी शोज़, तो अब मैं आता हूँ इधर वापस। ठीक है, इस पे जो मैं गेट किया ना, क्योंकि ये ऑन गेट हुआ है, तो ये हमने बोला है कि अगर शोज़ का काउंट उससे बड़ा हो गया हुआ था ना, तो ज़ीरो से लेके, तो जितना भी आप मूवीज़ पर काउंट पेज रख रहे हो ना, अम, उधर तक उसको स्लाइस करें, आगे वाली सारी ड्रॉप कर दें और उसके अंदर वो कर दें। इसका मतलब यही था कि मैं इधर इसमें वापस जाता हूँ ना, तो अब ये सिर्फ 20 रह जाएंगी, तो ऊपर वाली सारी जो हैं वो हमने ट्रिम कर दी हैं। तो ये उसके लिए हो रहा है, और ये नीचे वाला मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर बस ये इतना ही था। और अब जो अच्छे वाला नीचे ये जॉइन है, ये मैं आपको बताता हूँ कि जॉइन अगर हम साइन इन नहीं हुए हुए तो फिर हम जॉइन नहीं कर सकते। उस केस में अगर आप इस पेज को आते हो तो ये वही सारा काम हो रहा है। अदरवाइज़ आपको ये वो वाला फॉर्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और इसको मैं यहाँ पे प्री फिल भी यहाँ पे कर रहा हूँ कि वैल्यू मैंने रखी हुई है मॉडल का जो भी यूज़र नेम है उसके अंदर। और ये मैं आपको मॉडल का यूज़र नेम क्या है, ये वाला, और इसको हमने यूज़र ये स्टैटिक एरे है ऑफ स्ट्रिंग्स, और ये भी उसी स्टैटिक क्लास के अंदर है। तो ये जब आप साइन इन करते हैं ना, तो जो भी आपका यूज़र नेम होता है ये उस स्टैटिक एरे के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ है, और इसको जब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो इसकी मैंने यहाँ पे ये वैलिडेशन करनी थी अभी, तो इसको मैंने कमेंट आउट किया हुआ है, और इसको मैं अभी के लिए जस्ट ट्रू किया हुआ है, तो हम इसकी वैलिडेशन नहीं कर रहे फॉर नाउ। जो भी होगा, जिस तरह का भी डेटा है, उसको हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे जॉइन के जो है उसके अंदर, और उसके बाद जो इसका लोकेशन है वो हम ले आएंगे होम पे। तो उधर जाके तो आप दोबारा साइन इन कर सकते हैं अपने न्यू अकाउंट के साथ। और ये इधर हम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाइंड कर रहे हैं, और ऑन पोस्ट पे हम ये सारे काम कर रहे हैं कि आज की डेट, नेक्स्ट पेमेंट डेट होगी 1 महीना बाद, और ये सारा कुछ हम अपने मेंबर्स के अंदर डाल रहे हैं। अगर मेंबर पहले ही एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर हम उसको अपडेट करेंगे।
और अपडेट क्या करेंगे कि आज जो अभी उसने पेमेंट किया उसकी, और उसकी नेक्स्ट पेमेंट जो है वो, ये दो चीज़ें हम अपडेट करेंगे। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करता था तो फिर हम पहले मेंबर्स में उसको ऐड करेंगे, ये सारा कुछ वो ऐड हो रहा है। और फिर हम उसको जो, ये तो जस्ट उसकी हम आईडी ले रहे हैं क्योंकि ये उसकी मेंबरशिप आईडी जो है ये फ़ॉरन की है पेमेंट्स के अंदर। तो अगर वो पहले एग्जिस्ट करता था तो फिर हम पेमेंट्स के अंदर भी उसको अपडेट करेंगे, और या फिर हम उसको यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करेंगे न्यू जो मेंबर है वो। और उसके बाद ये पैरामीटर्स लगा के तो हम जो अपनी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और बस इसके अंदर इतना ही है। अब उसके बाद जो होगा हमारा ये है वो मेमोरी डीबी, ये हमारे पास एक स्टैटिक क्लास है, और इसके अंदर ये हमारे पास स्टैटिक लिस्ट है मूवीज़ की, ये टीवी शोज़ की है, और ये जस्ट इसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अलग से नहीं है, ये बस उसकी उसका डाटा स्टोर करने के लिए। और ये है वो इमेज आईडी जो हम रैंडम जनरेट कर रहे हैं, उनके पास ना 1 से लेके तो 70 तक कुछ इमेजेस हैं प्राइवेट के पास। तो ये उसका हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, स्टैटिक होगा। और ये वो वाला यूज़र्स वाला है, फर्स्ट इंडेक्स पे हम इसका यूज़र नेम रखते हैं, और सेकंड पे हम उसका जो पासवर्ड है वो रखते हैं। और उसके बाद ये एक चेक मेंबरशिप हमने हेल्पर भी बनाया हुआ है, तो ये उसके अंदर क्या करता है कि सबसे पहले तो ये एक फ़्लैग है उसको ट्रू कर देता है, ताकि हम बार बार उसका मेंबरशिप ना चेक करें। अगर एक बार चेक हो गई है तो बस ठीक है, बार बार उसको जाके तो डेटाबेस पे नहीं करने की ज़रूरत, रिक्वेस्ट है। उस केस में हम यहाँ पे जो है ये जस्ट इसका यूज़र नेम चेक कर रहे हैं, अगर उधर से हमें कुछ मिल जाता है तो फिर हम ना ये कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो उसकी मेंबरशिप आईडी नल के इक्वल नहीं है, एंड जो उसकी नेक्स्ट पेमेंट डेट है ना, ये एनपीडी का वो मतलब है, नेक्स्ट पेमेंट डेट जो है वो आज से या तो बड़ी हो या फिर इक्वल हो। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पेमेंट डेट, फॉर एग्जांपल आज जो है वो जनवरी है, तो हम ऐसे सपोज़ करते हैं कि जनवरी का नेक्स्ट जो पेमेंट है वो, फिर अगर मंथली बेसिस पे हम सब्सक्रिप्शन रख रहे हैं तो नेक्स्ट पेमेंट मेरी होगी फरवरी में। तो फरवरी, आप ऐसे समझें कि आज जो है ना वो यकम जनवरी है, और यकम फरवरी को हमारी नेक्स्ट पेमेंट होगी। तो आज की डेट क्या नेक्स्ट पेमेंट डेट से लेस देन है या इक्वल टू पे भी हम उसको अलाउ करेंगे। अगर वो इक्वल उससे लेस देन है तो फिर आपकी अभी मेंबरशिप रहती है। अगर उसकी जो आज की डेट है टुडे जो है वो उसकी नेक्स्ट पेमेंट डेट जो भी थी, जो कि हम यहाँ से ऊपर से लेकर आ रहे हैं रीडर में से, नेक्स्ट पेमेंट डेट ये हम इधर से डेटाबेस में से लेकर आ रहे हैं, तो अगर वो गुज़र चुकी हुई है कहीं पीछे ही तो फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपकी मेंबरशिप जो है वो फॉल्स यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, तो आपके पास मेंबरशिप फिर नहीं है। तो ये हम इस तरह से वो भी चेक कर रहे हैं। तो कि आपके पास मेंबरशिप आईडी भी होनी चाहिए, और नेक्स्ट पेमेंट डेट जो है वो भी आज से बाद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पे उसका ये मैं जस्ट उसको कर रहा था जो है उसकी आउट सॉरी जो डिबगिंग है उसके लिए रखा हुआ था। और अदरवाइज़ अगर इधर कंट्रोल पहुँच जाता है तो फिर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ से कोई एक्सेप्शन आ जाती है, या फिर आप इधर से एक्सेप्शन ही खैर आती है, अगर एक्सेप्शन आती है तो फिर हम इधर आ जाते हैं, और फिर नीचे भी पहुँच जाएंगे तो इधर से हमें ये फॉल्स रिटर्न कर जाएगा, तो फिर हमारी मेंबरशिप जो है वो फॉल्स रिटर्न कर जाएगी। इसको हम उधर यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर। बहरहाल इसके अंदर ये थोड़ा सा हेल्पर बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ना नीचे है हमारे पास ये नो मेंबरशिप एरर, ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि हम अगर साइन इन नहीं हैं तो फिर उसको घर ले जाएं, और अदरवाइज़ ये कुछ इस तरह का हमने डॉम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और इसकी सी शार्प के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद ये प्राइवेसी भी इतनी कोई नहीं है, और ये साइन आउट है, और साइन आउट के अंदर ना मैंने थोड़ा सा मतलब इस तरह से मज़ा आए तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट रखा हुआ है कि 1000 मिली सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के लिए ना वो ऐसे वो जो घूमता हुआ आता है, तो वो थोड़ी सी फीलिंग लेने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अदरवाइज़ जो साइन आउट है वो क्योंकि इंस्टेंटली हो जाता है, तो क्योंकि हमारा लोकल डेटाबेस है तो इसलिए वो, क्योंकि मैं उस पे साइन आउट पे क्लिक करता था तो वो उसी टाइम पे इधर आ जाता था, तो मज़ा ही नहीं आ रहा था। और सिर्फ हम इसकी जो ये लोकेशन है ना वो नहीं चेंज कर रहे बाय द वे। साइन आउट के लिए मैं इसका अगर आपको कोड दिखाऊं, तो जब भी ये वाला पेज लोड होगा हम मूवीज़ को क्लियर कर रहे हैं, शोज़ को क्लियर कर रहे हैं, जो यूज़र नेम था उसको एम्प्टी कर रहे हैं, पासवर्ड भी, मेंबरशिप जो चेक की हुई थी उसको भी फॉल्स कर रहे हैं,
और इमेज आईडी हम न्यू जनरेट कर रहे हैं, और इस साइंड इन भी फॉल्स हो रहा है और रॉन्ग पासवर्ड जो है वो भी फॉल्स हो रहा है। सारा कुछ हमने फॉल्स कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप साइन आउट करने के बाद एक्चुअली अब आप साइन आउट हो भी गए हैं, तो ये जो अभी सामने आया था ना, ये उसके लिए था। तो मतलब ये है कि अब अगर मैं होम पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ तो हमें नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम वो सारा चेक कर रहे थे कि अगर साइन इन है तो उसके सारी जो चीज़ें हैं वो लोड करें। तो ये उसके लिए भी हमने यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ है। और उसके बाद ये साइन अप के लिए है, इसके अंदर जस्ट ये एक फॉर्म है, और ये वो जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। और उसके बाद ये सेम वही कॉपी पेस्टेड है सारा कुछ। और इसके अंदर जो है वो पोस्ट में जो फैच रिक्वेस्ट है वो हम कर रहे हैं। और उसके बाद ये कुछ इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। और 2 सेकंड के बाद जब आप साइन अप करते हैं ना, तो 2 सेकंड के बाद इधर एक मैसेज आता है, यहाँ पे शायद कहीं पे लिखा हो ये वाला कि साइन अप सक्सेसफुल। और उसके बाद 2 सेकंड के बाद हमें खुद ही रीडायरेक्ट कर दिया जाता है टू होम पेज, तो उधर जाके हम साइन इन कर सकते हैं अपने न्यू अकाउंट के साथ। और इसका कोड ये है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा ये इधर से डेटा आएगा ना, इसको हमने उस डेटाबेस के अंदर राइट करना है। तो ये कोई इतना मतलब अच्छे वाला नहीं है। और इसके अंदर ना हम ये भी कर रहे हैं कि अगर इसके अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ना, ये वो जो मैंने किया था, तो अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर आईडी यूनिक जो है वो भी फॉल्स हो जाएगी, और जो सक्सेस है वो भी फॉल्स हो जाएगी। और सक्सेस फॉल्स के केस में हम यहाँ पे कुछ जो है वो एरर्स आई थिंक शो कर रहे थे, पता नहीं किधर, अम, कहीं पे शो कर रहे हैं। तो हाँ, ये है कि अगर सक्सेस है ये उधर से, क्योंकि हम वो रिटर्न कर रहे हैं ना, फिर ये इधर यहाँ पे पोस्ट भी होगा शायद, नहीं ये गेट का ही है। तो यहाँ पे हम ये उसी तरीके से हम वो जो सक्सेस है उसको यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर सक्सेस होगी तो ये करेंगे, अदरवाइज़ हम ये कर देंगे कि यूज़र नेम और ये सारा कुछ ऑलरेडी टेकन, तो ट्राई समथिंग यूनिक। तो ये वो सारा कुछ हो रहा है, और बस इसके अंदर इतना ही है। और अब ये थोड़ा सा कूल वाला जो काम है, नहीं ये नहीं है, ये टीवी शो जो बाय द वे ये उसी तरह से है जिस तरह से ये होम पेज वाला था, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये वॉच वाला मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये वही कह रहे हैं कि अगर मेंबर है तो एक्चुअली मेंबर नहीं है तो फिर आपको नो मेंबरशिप एरर दिखा दीजिएगा, अदरवाइज़ हम ये नीचे वाला सारा कुछ करेंगे। तो इसके अंदर ना अब ये स्क्रिप्ट है और जावा स्क्रिप्ट है, और क्योंकि हम इसके अंदर ये ऐट भी लगा रहे हैं, तो इस ऐट के बाद जो है ना वो हम सी शार्प का कोड लिख सकते होते हैं CSHTML फाइल के अंदर। तो इसके अंदर ना मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, मैं जो मेमोरी डीबी के अंदर हमारे मूवीज़ हैं उसको। तो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट करने का क्या मतलब है कि हम उसको ना जेसन के अंदर कन्वर्ट कर सकते होते हैं। और ये मुझे वैसे ये ASP.NET कोई टेक्नोलॉजी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये मतलब मज़ा आता है इस ये काम, कि ये है कि आप जो असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, और राइट साइड पे सी शार्प का कोड है। मतलब इतना ये कुछ नई मखलूक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो है अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उन मूवीज़ को बना रहे हैं, और फिर मैं यहाँ पे उसको हर मूवी जो है उसको एक आईडी के साथ सारे की सारी जो उसका डाटा है ना वो, ये बेसिकली क्या होगा कि जो है ना हमारे पास ये मूवी, तो इसके अंदर ना ये सारा डाटा है, ठीक है। तो इसका एक जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं इस आईडी के साथ ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो है वो हैश कर रहा हूँ उसके अंदर, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। तो ये वो हो रहा है, यहाँ पे हम लूप कर रहे हैं सारे की सारे ईच ऑफ मूवीज़, और उसके अंदर ये आईडी इक्वल टू हर मूवी का सारे डाटा वो हम रख रहे हैं। और उसके बाद ना ये यहाँ पे हम ले रहे हैं उस आईडी को, ठीक है। आईडी को जो है ना URL सर्च पैरामीटर्स उसको कहते हैं ना, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे थे, आपको कहीं और साइट्स पे भी ये नज़र आता होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है और आगे ना इस तरह के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके अंदर ना हम उसको कह रहे हैं कि जो आईडी वाला पैरामीटर है ना वो गेट करें। तो आईडी ये है, आईडी के की जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे पास की है ना, ये वो इधर से हमें रिटर्न करेगा। ये जो मेथड है ना, ये इस क्वेरी पैरामीटर्स हमने यहाँ से लिए, और उसको हम गेट करेंगे ये वाला, और वो हमें यहाँ पे इस ये इधर से वो स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, ये 2 वाली, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे हमें मिल गई है, और ये होगी इस मूवी की जो भी डेटाबेस के अंदर आईडी थी ना वो,
इस मूवी की जो भी आईडी थी डेटाबेस के अंदर, ये वो वाली यहाँ पे डायनामिकली, क्योंकि हम अटैच कर रहे थे ना, अगर आपको याद हो यहाँ पे अगर मैं आपको वॉच दिखाऊँ, वॉच 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 पेज, नहीं ये नहीं था, वो कौन सा था, आई थिंक वॉच ही था कि यही है, नहीं ये नहीं है, माय बैड, वो इसके अंदर था। जब हम ये कर रहे थे ना इधर ये कि आप ये जो हम वॉच नो पे क्लिक करते हैं ना, तो हम इधर आ जाते हैं कि वॉच स्लैश आईडी और मूवी डॉट आईडी है। जो भी जिस मूवी पे आप क्लिक करेंगे ये उसी की आईडी यहाँ पे ये ऐड करेगी, कोई रैंडम शैंडम जो है ना वो नहीं बुलशिट हो रही। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस के अंदर इस मूवी की डेटाबेस के अंदर आईडी है वही यहाँ पे आ रही है। तो वो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया अब कि इस मूवी की आईडी क्या है डेटाबेस के अंदर। और क्योंकि सारे की सारी मूवियाँ भी हमारे पास हैं इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो फिर हम अब क्या कर रहे हैं कि अपना एक तो टाइटल चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, नहीं चेंज नहीं कर रहे, ये एक्चुअली ये वाला है, ये जो H1 होगा ना जिसके अंदर वैसे कुछ नहीं है, हम डायनामिकली इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लिख देंगे जो ये क्या करेंगे, एक्चुअली हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट जो है वो हम ये कर रहे हैं कि वॉच एक कोट और मूवी एट आईडी। मूवीज़ क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है यूजिंग दिस, जो कि उधर से आया था। और आईडी क्या है, ये वो वाली आईडी है जो हमने उधर से ली है। तो क्या करें कि उस आईडी की जो मूवी है उसका नेम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन इसी के साथ नीचे ये वाली डिस्क्रिप्शन है, और उसके अंदर हम ये सारा कुछ इनर टेक्स्ट जो है उसके अंदर ये डाल रहे हैं। और ये वही सारा कुछ जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा था। ये हम कौन सा वॉच, हाँ मूवी का ही है, तो ये यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल वही है कि आप यहाँ पे उसका नाम वाज रिलीज्ड इन दिस, और फिर डायरेक्टेड बाय ये डायरेक्टेड, और ये रेटेड ऑन दिस आउट ऑफ 10 ऑन IMDb। और ये उसके जो स्टार्स हैं ये क्योंकि एक एरे है तो उसको हम जॉइन कर रहे हैं विद ए कॉमा, तो जितने भी उसके ये होंगे उनके साथ ये कॉमा और एक स्पेस जो है वो आ जाएगी, और वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसी तरह से ये हम एक क्रिएट कर रहे हैं एलिमेंट जो है इमेज का, और उसकी सोर्स जो है वो हम रख रहे हैं मूवीज़ की जो भी आईडी है और उसका पोस्टर, और उसको हम अपेंड कर रहे हैं इनटू दिस कार्ड। और कार्ड क्या है, ये वाली डिव है, ये वाली। तो इसके नीचे जो है वो, क्योंकि अपेंड करने का मतलब क्या होता है कि लास्ट पे आ जाए, तो वो हम यहाँ पे वो भी लेके आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे इसका चल रहा है। और ये जो काम था ये ऑलवेज़ जो आईडी है ये ऑलवेज़ जो है ना वो श्योर होगी कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आईडी हमें मिली ही डेटाबेस के अंदर से थी, हमने खुद से इसको जनरेट किया नहीं है। तो क्योंकि ये डेटाबेस से ही आई है, तो इसलिए हम यहाँ पे सक्सेसफुली और आंखें बंद करके और सेफली हम यहाँ पे अपना डाटा जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और कि हम इस मूवी की बात करें तो वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और इसी तरह से आप जो टीवी शोज़ हैं उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से जो डिफरेंस होगा वो ये है कि अगर आप ये वॉच शो में जाते हैं, और शायद इसकी यहाँ पे हमें हाँ ये भी है कि इसके अंदर ना हम ये ऑन गेट होने पे ना हम ये भी कर रहे हैं, ये वॉच वाला है ना कि जो मैंने आपको दिखाया है कि इस पे हम ये एवं ही नहीं शो कर देते, पहले हम उसको चेक करते हैं कि उसका मेंबर है कि नहीं। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक ये भी बनाया हुआ है कि वॉज चेकड बिफोर, कि अगर पहले हमने चेक कर दिया ना तो ये नहीं कि इसको बार बार रीलोड करते रहें और ये डेटाबेस के ऊपर हमले करता जाए कि भाई बताएं इसका मेंबरशिप है कि नहीं। अभी आपको बताया था कि भाई है कि नहीं, और फिर हम पूछने आ गए। तो ये अपने आप को ही तंग ना करें, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर चेक नहीं हुई थी ना तो फिर हम ये कर रहे हैं। ये वो वाला मेथड जो मैंने आपको स्टैटिक को दिखाया था स्टैटिक क्लास के अंदर, ये वो है। और अगर मेंबर है उसको हम जो भी उधर से रिज़ल्ट आएगा वो इसके अंदर स्टोर कर लेंगे, और वॉज चेक्ड बिफोर को भी हम ट्रू कर देंगे ताकि बार बार ना हो चेक। और इस तरह से ये वॉच शो है। और इसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ ये है कि हम इधर मूवीज़ की बजाय अब शोज़ की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर भी ये हम इस तरह से अपनी आईडी लेके आ रहे हैं। और इधर थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो स्टार्स हैं इस डेटाबेस के अंदर हम उसको कोई एरे के तौर पे नहीं स्टोर कर रहे, मतलब डिफरेंट कॉलम्स नहीं है, वो एक ही कॉलम है उसके अंदर ये सारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और डिस्क्रिप्शन भी हम इसके केस में ऐड कर रहे हैं।
और ये जो इमेज है ये मैंने पिक्साबे से उठाई हुई है, बिकॉज़ इस डेटा सेट के अंदर ना मुझे इसके पोस्टर्स नहीं मिले थे, तो टाइम बचाने के लिए मैंने सबकी एक ही जो पोस्टर है वो लगाया हुआ है। लेकिन बाकी सारा कुछ इसका भी सेम ही है, और ये हम यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं। और उसके बाद बस इतना ही है। और अब लास्ट पे आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको ये एक्साइटिंग भी लग रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाता हूँ कि ये मैंने इसका जो सारा कुछ है ये किस तरह से किया था। सारी स्क्रिप्ट तो शायद मेरे पास ना हो, लेकिन मैं आपको ना विजुअल स्टूडियो खोल के दिखाता हूँ मैंने ना इसको पाइथन के अंदर किस तरह से चेंज किया था। थोड़ी सी यहाँ पे ये पड़ी हुई है, लेकिन मैंने क्योंकि फ़ाइल के अंदर मैं काम करता रहा हूँ तो वो मैंने ओवरराइट कर दिया। तो ये जो लेटेस्ट पड़ी हुई है वो है। तो इसके अंदर ना ये मेरे पास एक CSV है, और ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने कैगल से डाउनलोड की थी। और उसके अंदर ना मैं ये क्वेरीज जो है वो डायनामिकली यहाँ पे इससे लिखवा रहा हूँ। और हम ये CSV रीड करके तो इसके अंदर लूप से पहले जो है ना वो मैं ये लिख रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू दिस टेबल नेम, और उसका नाम TV शोज़ है, और ये सारे उसके कॉलम्स और वैल्यूज़ ये होंगी कि हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। तो मैं इसके अंदर जो है ना हमारी ये इसके अंदर मूवीज़ एंड TV शोज़ दोनों हैं, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर उसकी टाइप जो है वो TV शो है तो ये आप ये प्रिंट करें। तो प्रिंट करेंगे हम ये टाइटल, और इसके अंदर ना जो स्ट्रिंग्स हैं उसके अंदर ये ना आ जाए सिंगल कोट, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के साथ जो MS SQL है ना उसके अंदर स्ट्रिंग इस तरह से लिखते हैं। तो पता नहीं कोई तरीका है कि नहीं, मैंने सर्च तो किया था लेकिन ज़्यादा सर्च नहीं किया, तो मुझे उसका यही आंसर मिला कि आप उसके अंदर ना वो तो कह रहे थे कि आप इस तरह से जो है ना वो लिख देते होते हैं इस तरह से करके, और ये वैसे इसने ज़्यादा डाल दिए इस तरह से। वो कह रहे थे कि आप इसके अंदर एक अलग से स्ट्रिंग लिख लें और इसके अंदर भी लिख लें। तो वो मैंने वैसे ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं वो चला था कि नहीं। लेकिन मैंने सौखा काम जो है ना वो ये किया है कि इसके ना मैंने रिप्लेस कर दिया विद नथिंग, कि अगर उसके अंदर कोई इस तरह की अपॉस्ट्रॉफी आ जाती है तो आप उसको ना, क्योंकि नेम होते हैं ना तो नेम के अंदर वो अपॉस्ट्रॉफीज आ जाती हैं, तो टाइटल के अंदर भी आ सकती है और सारा डायरेक्टर के नेम में भी आ सकती है, तो उन सब को ना मैंने रिप्लेस किया हुआ है। और कास्ट के नेम में भी अगर वो हमें मिल रही है तो उसमें भी, और रिलीज़ ईयर तो वैसे ही साल है उसमें नहीं होगा, और ये रेटिंग में भी आ सकता है, और ड्यूरेशन में नहीं आएगा, और जिधर जिधर मतलब आ सकता है उनको मैंने वो सारा कुछ करके। और इसके अंदर ना कुछ जगहों पे ये मैंने ट्राई एक्सेप्ट इसलिए किया हुआ है कि इसके अंदर ना कुछ स्ट्रिंग्स थी, तो वो शायद उनकी जो इनकोडिंग है वो थोड़ी और तरह की थी, तो वो यहाँ पे ये प्रिंट हमें एरर दे रहा था। तो मैंने ये कर दिया कि अगर नहीं प्रिंट होता तो बस आप ना करें, ज़्यादा जो है ना वो ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये करके, और इसको मैंने यहाँ से जो मैं इसको रन करता हूँ ना आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा सा है, तो यहाँ से ये मैंने सारा कॉपी करके, आई थिंक 6000 एंड समथिंग है यहाँ पे ये डेटा इसका। तो ये सारा यहाँ से कॉपी करके तो मैंने उसके अंदर MS SQL के अंदर जो SQL मैनेजमेंट स्टूडियो है उसके अंदर रन किया और चल गया। लेकिन इससे भी ना अच्छा, इसी तरह से मैंने वो जो दूसरे था ना, ये एक्चुअली TV शोज़ की बात हो रही है, ये वाले जो हैं ये उनकी है। जो मूवीज़ का था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं और बाकी तो सारा कुछ यही था, लेकिन उसके अंदर ना मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा भी की है। ये डेटा सेट जिधर से भी मैंने लिया मुझे याद नहीं है, लेकिन ना उसके अंदर ये जो इमेज थी ना, अगर आप इसके एंड पे जाए ना तो ये इसके अंदर ना ये उन्होंने लिखा हुआ कि इसका साइज़ क्या है, ये वाला। लेकिन वो जो डेटा सेट था ना उसके अंदर इसका साइज़ था, अभी इसकी जो ये विड्थ है ना, ये एक्स का मतलब है कि इसकी विड्थ जो है, अगर आप इस पर भी ऐसे करें ना, यहाँ पे ये विड्थ आपको दिखाएगा कि इसकी ये है, ये आपको एंड पे नज़र आ रहा है 670 बाय 994। तो 670 जो है वो इसकी इस तरह से है। तो ये ना यहाँ पे आई थिंक 64 थी, कुछ इस तरह की, मतलब छोटा सा इतना सा पोस्टर नज़र आ रहा था। तो बड़ा ना इसका जब यहाँ पे हम इसको दिखाते थे इधर तो गुजारा हो जाता था, इधर क्योंकि छोटा ही है उसका इसकी जो है डायमेंशंस, लेकिन इधर क्योंकि बड़े करके दिखाना था तो वो ना अजीब से उसके पिक्सल्स थे ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी साइज़ ही छोटा था। तो इसकी मैंने ट्रिक कैसे निकाली कि मैं IMDb पे गया, और इधर से जाके ना मैंने इनका कोई भी यहाँ से जो है पोस्टर की, पता नहीं किस मूवी का, जो भी यहाँ पे उस टाइम पे शायद कोई ना हॉरर वाली थी जो कोई लेटेस्ट आई है, पता नहीं कौन सी थी। तो वो ना मैंने उसका जो है इस तरह से मैंने उसका पोस्टर निकाला यहाँ से। ये वैसे खोलने भी देते, तो इसको मैंने खोल के तो इसका इंस्पेक्ट करके, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि किस तरह से हम जो है ना अब देखें ना, इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कोई इमेज वाला नहीं आ रहा,
तो इन्होंने हाइड किया हुआ है प्रॉब्ली, तो हमसे लेकिन नहीं है छुपा हुआ। यहाँ पे शायद ये वाला है, और इसके अंदर ना ये इमेज आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो इसके अंदर मैं एंड पे गया, और ऑफ कोर्स ये वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ना आपको ये एक मिल रही है, और इसके अंदर ना इसका वाई है। तो लेकिन ये नहीं मुझे चाहिए था, मुझे कुछ और वाला चाहिए था जिसके पिक्सल्स और तरह के हों। लेकिन इन शॉर्ट ये किया कि इसके ना मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग के बाद मुझे इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है ना वो मुझे मिल गया कि हम किस तरह से ना इसको कर सकते हैं। उसका थोड़ा लंबा चौड़ा था और तरह का, शायद मेरे पास ना वो पुराना डाटा हो, नहीं है डाउनलोड्स में ना, यहाँ पे कहीं पे शायद पड़ा हो, तो मैं आपको मे बी दिखा सकूँ। मे बी ये है, या शायद मैंने उसको अपडेट ना कर दिया हुआ हो, आई होप नॉट। लेकिन मैं देखता हूँ। ये है ना, तो ठीक है भाई, मैंने क्रैक ही किया हुआ है, लेकिन हाँ यही है। तो इसको अगर आप ये लिंक देखें ना, ये एक्चुअली मैं इसी की बात कर रहा था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इस पे ना, ये इसका ये है इतनी सी, और इसके ना एंड पे आप देखें कि ये है इसका, ये इतना बड़ा, ये वाला सारा, और इसके अंदर ये हाँ 67 है। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसका जो एंड पे ये है, ये 8 के बाद ये छोटा सा है, और इसका ये काफ़ी बड़ा है। तो और कुछ में ना ये दो दो बार भी है, ये जो ऐट है ना इसका, ये इसमें इधर 2 बार ऐट भी लिखा हुआ है कुछ के अंदर। तो वो मैंने क्या किया है इधर, क्योंकि मेरे पास पाइथन थी, तो मैंने पाइथन के अंदर क्या किया कि जो भी स्ट्रिंग होती है ना, आई थिंक उसका आर फाइंड होता है। आर फाइंड का मतलब होता है कि रिवर्स लास्ट से जो है ना वो फाइंड करना शुरू करें, और इसमें से मैंने फाइंड किया ये। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देता है। तो मैंने क्या किया है, उस इंडेक्स से आगे जो थी ना, उससे पहले तक की जो स्ट्रिंग थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमने यहाँ से फाइंड किया, तो मे बी हम इसको कह देते हैं देयर। और एक हमारे पास ये कोई इस तरह से ये सारी लिंक है, और इसको हम कह देते हैं लिंक। और मैंने क्या किया है कि इस लिंक को ना मैंने ज़ीरो से लेके तो इस देर तक मैंने ट्रिम किया या इसको स्लाइस किया है, और इसके साथ मैंने इसको ना कुछ और ये वाला जो था, ये वाला, क्योंकि ये सब का जो आर्ग्यूमेंट है ना सेम ही था, तो ये जो है ये मैंने उसके साथ अपेंड कर दिया, और ये उसकी न्यू लिंक बन गई थी। कुछ इस तरह से ना मैंने सारी लिंकों को लेके उससे आगे वाला, ये इससे क्या हो रहा है कि इधर से जो आगे वाला है ना, आई थिंक मैंने उसको ये वाला इधर से लेके ये वाला जो है ये फिर ड्रॉप हो जाएगा, और इसकी जगह पे ये जो छोटा सा है ना ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके साथ ये ट्रिक करके, तो इनका ये इतनी सी जो थी इसका इतना बड़ा बनाया है, और ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, ये भी अमेज़ॉन का ही है और ये भी अमेज़ॉन का ही था। तो वो मैंने सारा फिर उसके बाद इसकी जो इस तरह से ये करने के बाद मैंने ये इसकी जो थी ना इसे क्या कहते हैं क्वेरी, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा के और फिर उसको इधर से जस्ट लाइक दैट कॉपी करके, और फिर मैंने एम एस एस क्यू एल जो एस क्यू एल मैनेजमेंट स्टूडियो है उसके अंदर उसको रन किया है, और सारे का सारा डाटा जो है वो उसके अंदर आ गया। और फिर हम सिंपली सारा कुछ, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरह से हम इसका डाटा जो है वो रीड करें। और इनमें से ना कुछ हैं अभी भी जो पिक्सेलेटेड हैं, यहाँ पे शायद वो एक नज़र आ रहा था, प्रेस्टीज का भी नहीं ठीक था, ये ग्रीन माइल का भी नहीं ठीक। सी इसके अंदर उसने उसको बड़ा तो कर दिया, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है। और उसकी रीज़न शायद ये है कि इसके अंदर ना ये भी है कुछ, ये स्टार्ट में मे बी दिस, और इस तरह के भी हैं शायद कुछ, तो ये उसकी वजह से ये है प्रॉबली। लेकिन ये इसकी वजह से ना कुछ इस तरह का काम है, और इनकी वजह से ना कुछ हैं अभी भी ब्रोकन। तो मैंने काफ़ी कुछ जो था वो मैंने किया फिक्स, ये डिपार्टेड का भी नहीं है ठीक। तो इस तरह से मतलब ये जो है इसको पैटर्न्स जो थे इस रियल इनका जो अपनी वेबसाइट है उस पे से देख के पैटर्न्स फाइंड करके, और मैन्युअली, और अपनी जो है उसको यूज़ करके थोड़ी सी पाइथन, और इस तरह से मैंने उसका जो छोटे से तस्वीरें थी उनको बड़ा करके तो फिर अपने इस डेटाबेस के अंदर रख लिया। और ये जो डेटाबेस है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला डेटाबेस है। तो
मतलब ये डेटाबेस नहीं है, अच्छा यही है। तो इसके अंदर ये कुछ टेबल्स हैं, 5 टेबल्स हैं, और इसके अंदर यूज़र्स हैं, ये मूवीज़ हैं। अगर आपको मैं ये दिखा सकूं तो मूवीज़ के टॉप जो कुछ रोज़ हैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो इसके अंदर ये सारा जो है इस तरह से कुछ डेटा पड़ा हुआ है। और उधर हम ऑब्वियसली थोड़े से ही देख रहे थे, ये जॉनरा हम नहीं इसका देख रहे, रन टाइम भी नहीं लगा रहे। ये IMDb जो रेटिंग्स हैं ये रीड कर रहे हैं, रिलीज़ ईयर रीड कर रहे हैं, पोस्टर लिंक कर रहे हैं, ये वो स्टार्स हैं, तो ये डिफरेंट कॉलम्स के अंदर हैं। तो ये था ही, जिस तरह जिधर से मैंने डेटा सेट लिया ना उधर ही इस तरह से था, तो मैंने फिर इसको छेड़ा नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम हमें लगना था इसको एक कॉलम करने में, तो वो मैंने ज़हमत नहीं की, मैंने भी इसको अलग ही रखा है। और लेकिन ये इस तरह से जो है ना ये डेटा है हमारे पास, और इसको हम उधर से रीड रूड करके और तबाही उतारें, और इसी तरह से बाकी भी सारा कुछ है। और मैं कोई डेवलपर भी नहीं हूँ, तो इसमें से अगर आपको कुछ बुरी प्रैक्टिसेस भी लगी हैं तो वो आपने खुद से ही उसका ख्याल करना है। मैंने वैसे पूरी कोशिश की है कि कोई इसके अंदर मैंने उस तरह की गलती नहीं किया है, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कुछ इस तरह के तरीके थे कि किस तरह से आप जो लॉजिक है उसको बना सकते हैं। आप ये जो तस्वीरें थी, छोटी तस्वीरें, फिर हम इधर गए हैं, उधर से जाके उसका वो देखा है कि भाई ये बड़ी तस्वीरें किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा काम डायनामिकली होता है, ये इतना काम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता, इतनी बड़ी ये IMDb जो है या इस तरह के और भी जो हैं कि वो हर तस्वीर या हर चीज़ का ऐसे मैनुअली कर रहे हो। तो उसका यही तरीका होता है कि आप उसको इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे दें और उसके हिसाब से वो उस छोटा या बड़ी तस्वीर जो है वो लगती जाए। तो वो हमने जस्ट यहाँ से फाइंड आउट किया कि वो क्या किस तरह से ये कर रहे हैं, और अपनी जो स्ट्रिंग थी उसको हमने मैनिपुलेट कर लिया। और इस तरह से ये बाकी भी थे कि हम इस तरह से इसको चेक करके और फिर हम दिखा रहे हैं, और सारा कुछ ये तस्वीरें और ये वो सारा कुछ। तो होपफुली आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा, और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो वो शेयर करें लाजमी से, ताकि जो लोग डेवलपमेंट करते हैं या करना चाहते हैं उनको हेल्प हो सके, और मेरे भी ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ या